एडिशनल एक्सटेंशन डाउनलोड कर देंगे जिससे हमारा लाइक फास्टर डेवलपमेंट को थोड़ा फास्टर कर देता है और लाइक इसका लुक एंड फील भी चेंज कर देता है। तो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आप चेक करोगे मटेरियल आइकन करके, ठीक है, ये वाला एक्सटेंशन है मटेरियल आइकन थीम। इसको आप लोग इंस्टॉल कर लोगे, सर्च करोगे, यहाँ इंस्टॉल वाला ऑप्शन आएगा, क्लिक करोगे तुरंत हो जाएगा 1 सेकंड में, ठीक है। तो आप में भी दिखने लगेगा ये, ठीक है, ये वाला है मटेरियल आइकन थीम, ठीक। फ्री पे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपका लाइक जो ये एक फाइल एक्सप्लोरर दिख रहा है राइट लेफ्ट साइड में, राइट, यस ये सर। थोड़ा बेटर दिखने लगेगा। अभी क्या हो रहा है ना, आपको सिर्फ ये वाला एंगुलर ब्रैकेट दिख रहा होगा, ये फोल्डर वाला आइकन नहीं दिख रहा होगा। इसके अंदर आप फाइल बना रहे होगे, देन ये वाला जो आइकन दिख रहा है ना लेफ्ट साइड में, इधर रेड वाला देन ब्लू ये वाला, फिर फोल्डर का आइकन बन के आ जाएगा। हाँ ये फोल्डर के लिए है। ये क्या ना लिखा आइकन वाला ना, मटेरियल आइकन थीम करके, तो ये थीम देगा। आप .js फाइल बनाओगे, देन JS वाला सिंबल, आप .java फाइल बनाओगे, जावा वाला सिंबल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा यूआई आपका बेटर कर देता है VS कोड का, ठीक। तो कल ही ऐसा आने लगा। सॉरी, आने लगा सर यही आइकन। हाँ तो इंस्टॉल कर सकते हो क्विकली, 1 सेकंड लगेगा, ज़्यादा नहीं। हाँ ज़रूरी नहीं आप लोग इंस्टॉल करो, मैं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो देखते हैं लाइक फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है, राइट, फ्लेक्स बॉक्स लेआउट। तो आप लोगों ने ना पेज देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट्स पे जिसमें बहुत सारे आइटम्स आते हैं। मैं कौन सा ओपन कर लूँ, अमेजोन ओपन करके देखते हैं इसने यूज़ किया है या नहीं। देखो यहाँ पे ना कुछ आइकन्स दिख रहे हैं राइट, कुछ बॉक्स, एक बॉक्स ये है, देन दूसरा बॉक्स, देन तीसरा बॉक्स, देन चौथा बॉक्स, है ना। तो ये सारे बॉक्स राइट एक दूसरे के साइड बाय साइड आ रहे हैं। अगर कोई दूसरा बॉक्स होता इसके बाद 4 के बाद कोई 5वां बॉक्स भी होता, देन उसको हम लोग कहाँ दिखाते, राइट, उसको नेक्स्ट यहाँ दिखाते, इसके जस्ट नीचे दिखाते। एक और होता देन उसके बाद दिखाते। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक नहीं आएगा, इसके लिए कुछ CSS हमें लिखना पड़ेगा। देन ये सारे बॉक्सेस को अपने हिसाब से हम अरेंज कर सकते हैं। इसमें किस तरीके का अरेंजमेंट होगा, लाइक हम चाहेंगे तो एक लाइन में अगर यहाँ पे 4 दिखा रहा है, हम 4 दिखा सकते हैं। अगर चाहें तो एक लाइन में 3 दिखा सकते हैं, या चाहें तो इनको इस रो में ना, ये भी क्या दिख रहा है सर, एक रो में दिख रहा है राइट, 1 2 3 4 बॉक्स, ये व्हाइट वाले बॉक्स की मैं कर रहा हूँ बात, ठीक है। इसको चाहें तो हम कॉलम में दिखा सकते हैं, पहला यहाँ दिखेगा पहला वाला, जैसे दूसरा है उसके नीचे दिखेगा, तीसरा है उसके नीचे दिखेगा यहाँ पे। तो ये सब CSS से हम लोग हैंडल कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, या चाहें तो इसको रिवर्स कर सकते हैं हम लोग। ये जो फर्स्ट वाला यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम चाहें तो यहाँ बिल्कुल राइट में दिखा सकते हैं, और ये वाला जो है यहाँ दिखा सकते हैं, इनको भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो जो फ्लेक्स लेआउट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट आप डेली यूज करोगे। मतलब अगर आप नया पेज जब भी बनाओगे, देन आपको मोस्टली यूज ही करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ना और मज़ा आएगा इसको करने में, क्योंकि प्रोजेक्ट्स आप कुछ भी बनाओगे उसमें फ्लेक्स बॉक्स का यूज होना ही होना है, या आप ग्रिड भी यूज करोगे, आगे वो भी मैं बताऊंगा। बट फ्लेक्स बॉक्स ईजी है समझने में भी और यूज करने में भी। और कोई वेबसाइट देखते हैं जिसने यूज किया, क्रोमा देखें, क्रोमा, यहाँ पे भी देखो है ना, जब बिल्कुल सेम साइज के ना इसके, ये क्या बोलते हैं बॉक्सेस, यहाँ पे इसने देखो 2-2 दिखाया है, एक लाइन में 2 दिखाया है, देन दूसरे लाइन में दिखाया है, राइट। तो इन सब का जो लेआउट बनाना होता है सारे अभी जो दिख रहे थे नीचे कहाँ गए, ये वाले जो कार्ड है राइट, एक कार्ड यहाँ, दूसरा कार्ड यहाँ, तीसरा कार्ड यहाँ, ये वाले सारे, ये आप यहाँ से लेके कहाँ गया, जहाँ से सिमिलर यूआई है, जैसे यहाँ से कार्ड, यहाँ से लेके और यहाँ तक का यूआई आप सेम CSS से लिखोगे यहाँ तक। इसको हम लोग बनाएंगे फ्लेक्स बॉक्स से। तो देखते हैं फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है। फ्लेक्स बॉक्स
लेआउट ये क्या है? एक CSS लेआउट है। क्या है? इट इज अ CSS layout that allows you to create responsive design रेस्पॉन्सिव मतलब क्या कि सेम सेम CSS आपका मोबाइल पे भी वर्क करेगा, आपका टैबलेट पे भी वर्क करेगा, आपका डेस्कटॉप पे भी वर्क करेगा, या कोई और डिवाइस हो उस पर भी वर्क करेगा। उसको हम लोग रेस्पॉन्सिव बोलते हैं। सो CSS लेआउट है जो अलाउ करता है क्या क्रिएट करने के लिए? रेस्पॉन्सिव डिजाइन क्रिएट करने के लिए, राइट। और कैसे करता है? बाय अरेंजिंग आइटम्स इन ए कंटेनर efficiently। ठीक, अब इसमें जो आइटम्स हैं, राइट, तो ये कंटेनर है। इसको भी इसके एग्जांपल से दिखा दे रहा हूँ। जो एक आइटम हो इसको आइटम बोलते हैं। ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स है इसको आइटम बोलेंगे, इसको भी आइटम बोलेंगे, इसको भी आइटम बोलेंगे। तो जिसके अंदर टोटल है यहाँ से लेके सॉरी यहाँ से लेके टॉप तक कार्ड वाला, इन सब का एक पेरेंट एलिमेंट होगा जिसके अंदर ये सारे कंटेंट है, उसको कंटेनर बोलेंगे। ठीक, तो ये कि जो हमारा फ्लेक्स बॉक्स होता है एक CSS लेआउट है जो क्या करता है, लाइक ये अलाउ करता है क्या, रेस्पॉन्सिव डिजाइन क्रिएट करना। कैसे? जो हमारे आइटम्स होते हैं उनको किसी कंटेनर में एफिशिएंटली अरेंज करके। वो कैसे अरेंज करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको लाइक एक रो में उसको अरेंज करना चाहते हैं, या एक रो में करने के बाद जो बचे उसको नेक्स्ट लाइन में दिखाना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि उसको रो में ना उसको कॉलम में इसको दिखाएं सारे आइटम्स, या इस तरीके से चाहें कि हमारा जो आइटम हो राइट से स्टार्ट हो के लेफ्ट में ख़त्म हो। ठीक है, या इस तरीके से चाहते हैं कि कोई एक आइटम हो, मान ले 3 आइटम हैं, 2 आइटम हमारे छोटे-छोटे हैं, तीसरा काफ़ी बड़ा है। देन ये चाहते हैं कि तीसरा वाला ऑटोमेटिक जो अवेलेबल स्पेस है वो खुद से एडजस्ट कर ले। ठीक है? तो ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ हम कहाँ से लाइक अचीव कर सकते हैं? इसी फ्लेक्स बॉक्स लेआउट से ही कर सकते हैं। ठीक है? तो हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं? फ्लेक्स बॉक्स कैन हैंडल क्या-क्या हैंडल कर सकता है, राइट? इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये अलाइन कर सकता है किसी भी एलिमेंट को सेंटर में, लाइक वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। जैसे हमने कल एग्जांपल देखा था ये वाला, पहले वाला, आई थिंक क्लोज कर दिया मैंने। कोई ना, कल देखा था ना हमने, अपना नाम लिखा था प्रदीप जायसवाल, वो लेफ्ट में दिख रहा था। फिर मैंने उसको जब टेक्स्ट लाइन सेंटर किया था तो सेंटर में आ गया था, बट पूरे बॉक्स में नहीं कवर हो रहा था, राइट। सिर्फ सेंटर आ रहा था, ये हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली सेंटर नहीं था। तो टेक्स्ट लाइन से आप एक ही तरीके से सेंटर कर सकते हो, सिर्फ सिर्फ उसको हॉरिजॉन्टली आप सेंटर कर सकते हो। जैसे मैं अभी किसी में करके दिखा दूँ। ये सर कल आपने किया था। हाँ, कल किया करके गया था ना, बट ठीक है एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। हेडिंग देखो, ये था एक टेक्स्ट है, अगर हमें उसको एंटर में करना हो, और इसको पहले एक डिव में कर लेते हैं।
यहाँ पे स्टाइल इनलाइन में लिख रहा हूँ क्योंकि टेम्परेरी अभी मैं इसको हटा दूंगा। इसकी हाइट दे दिया मैंने सपोज 200 px, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने कोई सा भी एक्वा दे दिया, ठीक। तो ये मैंने डिप बनाया, उसके अंदर मैंने एक हेडिंग टैग लिख दिया। अब हमें इसको अगर सेंटर करना होगा, लेकिन जो हमने अभी तक पढ़ा है सेंटर करने का, टेक्स्ट को सेंटर करने का हमने पढ़ा है टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो यहीं से इसको CSS अप्लाई करते हैं हम लोग डिबगर टूल से ही। यहाँ एलिमेंट को इंस्पेक्ट किया, इस एलिमेंट को इस पे में CSS अप्लाई करना है, तो पहले इसको इंस्पेक्ट करेंगे, देन आएंगे यहाँ। देखो ये जो लिखा ना एलिमेंट डॉट स्टाइल, इसका मतलब ये होता है कि इसमें आप टेम्परेरी इनलाइन CSS अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। मान लो इसमें इस पे कोई क्लास या कुछ और CSS अप्लाई होगा यहाँ पे, तो नीचे दिखेगा, बट जो आप यहाँ लिखोगे एलिमेंट डॉट स्टाइल के अंदर, वो उन सबको ओवरराइट कर देगा फिलहाल के लिए, जब तक आप डेवलपर टूल क्लोज करके या इसको रिफ्रेश नहीं करते तब तक के लिए, ठीक। तो अभी हम देख लेते हैं इसको सेंटर कैसे करते हैं। उसके लिए क्या मैं बताया था, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। देखो ये सेंटर में आ गया ना, बट आप देख रहे हो ना डिव की हाइट इतनी है, तो ये वर्टिकली सेंटर नहीं हो रहा, सिर्फ हॉरिजॉन्टली हो रहा है। अगर इसमें अगर करना हुआ लाइक इसको वर्टिकली भी सेंटर, तो ऐसे नहीं होगी। फिर वहाँ आएगा हमारा फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। तो फ्लेक्स बॉक्स क्या क्या कर सकता है, ठीक है। ये अलाइन करेगा आइटम्स को, अलाइन आइटम्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, अलाइन आइटम्स हॉरिजॉन्टली डबल एल होता है एंड वर्टिकली। ये दोनों तरह से हम इसको कर सकते हैं। और क्या कर सकता है ये ग्रो कर सकता है। जैसे मान लिया कि मैं बताया था ना कि एक रो में 3 एलिमेंट्स हैं, हमारे पास 3 आइटम्स हैं, राइट। जो पहला और दूसरा एलिमेंट है उसमें कम कंटेंट है, राइट, और तीसरे में ज़्यादा कंटेंट है। तो हम चाहेंगे तो तीसरे वाला को हम ग्रो दे देंगे, तो ऑटोमेटिक जो अवेलेबल स्पेस होगा उसको कवर करके एडजस्ट कर लेगा। तो हमारे उस कंटेनर में खाली स्पेस नहीं दिखेगा, जिससे हमारा UI बेटर दिखेगा। तो इसको हम ग्रो भी कर सकते हैं, या इसको हम श्रिंक भी कर सकते हैं। मान लो किसी में लेस कंटेंट है, उसको मैं श्रिंक चाहूँ कि उसमें अगर लेस कंटेंट आए तो श्रिंक हो जाए, खुद को श्रिंक कर ले, तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या क्या ये ग्रो कर सकता है, राइट, ग्रो और श्रिंक टू फिट अवेलेबल स्पेस, राइट। यहाँ से तो कुछ और फ्लेक्स कैन हैंडल हाउ एलिमेंट, कैसे लिखें, फ्लेक्स बॉक्स कैन हैंडल, कैन कंट्रोल लिख देते हैं इसको सबसे अच्छा, कैन कंट्रोल, राइट, हाउ एलिमेंट अलाइंस आइटम्स, ये भी सही है, हाउ एलिमेंट्स ग्रो आर सिंक टू फिट अवेलेबल स्पेस, हाँ ये भी सही, ठीक है। 2 हो गया। एक तीसरा होता है ना रैप करने वाला। जैसे मैंने बताया कि मान लो मेरे पास 10 आइटम्स हैं, राइट, तो और सबका साइज, एक आइटम्स का साइज बड़ा है, आइटम्स का साइज बड़ा है, जैसे इसमें इतना बड़ा, राइट। तो 10 आइटम्स हम एक ही रो में तो नहीं दिखा पाएंगे ना, तो हम चाहते हैं कि बाकी जो रिमेनिंग वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, और जो बचे वो और नेक्स्ट लाइन में चला जाए, राइट। सेम इसी तरीके जैसे क्रोमा ने बना रखा है, तो वो भी हम इसको कर सकते हैं। कैसे, उसको हम रैप करके बोलेंगे, ठीक है, रैप विद इन अ कंटेनर, ठीक। तो ये उसके कुछ सॉरी, तो ये उसके कुछ क्या हो गए, यूज केसेस हो गए फ्लेक्स बॉक्स के, कि हम उसमें क्या क्या करने वाले हैं, राइट। तो इसके ना कुछ 2 टर्मिनोलॉजी होती हैं, लिख दे रहा हूँ टर्मिनोलॉजी, जो लोग बार बार यूज करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ
TRMINOL, ठीक है। दो टर्मिनोलॉजी हम लोग बार बार यूज करेंगे। एक होगा जिसको हम लोग बोलेंगे सॉरी फ्लेक्स कंटेनर, और जो दूसरा होगा उसको हम बोलेंगे फ्लेक्स आइटम, ठीक है। फ्लेक्स आइटम, एक है तो आइटम, एक से ज़्यादा तो आइटम्स, ठीक। दो ही चीज़ होंगे। अब उसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इसको हटाते हैं। एक डिप बनाया मैंने और उसके अंदर मैंने 4 आइटम रख दिए, ठीक है। उसके अंदर 4 मैं डिप और बना रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई 4, 4 डिप बना दिया और चारों को मैंने मल्टी कर्सर कैसे करते हैं, क्या बताया था मैंने शॉर्टकट। जो एक साथ में 4 लाइन में लिख रहा हूँ। अल्ट के साथ कर्सर, अल्ट के साथ माउस अपना क्लिक करो, मल्टी कर्सर सिलेक्ट कर लेगा। थ्री 4, ठीक है। अभी देखते हैं यूआई दिखा कैसे रहा इसका। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 ऐसे दिख रहा है। इन पे हम लोग क्लास दे देते हैं, क्लास। हाँ, जरूरी नहीं है आप लोग क्लास दो यहाँ पे। अगर इस पे हम डायरेक्ट ऐसे बॉडी के साथ देन डिप करके यहाँ पे CSS लिखेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, राइट। क्लास भी दे सकते, क्लास भी दे करके आईडी भी दे करके किसी तरीके से हम लोग CSS लिख सकते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं, राइट, क्लास नेम। बट मैं ये बताने वाला हूँ यहाँ पे कि कंटेनर क्या है एंड फ्लेक्स आइटम क्या है, राइट। सो फ्लेक्स कंटेनर उसको बोलेंगे जो फ्लेक्स आइटम्स को कंटेन करेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं इस डिप को कंटेनर बना दूँ तो ये होगा फ्लेक्स कंटेनर, उसके चाइल्ड होंगे फ्लेक्स आइटम्स होंगे। तो बनाते हैं उसको। यहाँ पे मैं क्लास नेम लिख रहा हूँ, इसको मैं बोल दे रहा हूँ कंटेनर, और ये जितने चाइल्ड्स, राइट, जितने चाइल्ड हैं इसके, इनको मैं क्लास दे रहा हूँ। क्या हो गया, इनको मैं लिख दिया हूँ आइटम, क्लास इनका आइटम। तो अभी तो वैसे दिखेगा क्योंकि मैंने कुछ CSS लिखा है, जैसे पहले था ऐसे दिख रहा है, राइट। अभी आप देखोगे ये दिख कैसे रहा है। ये हमारा डिव है, उसके अंदर 1 2 3 4 है, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, डिव क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, राइट। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं, एक एक लाइन, एक एक एलिमेंट नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ब्लॉक हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा और फुल विड्थ लेता है, राइट। अब इसको बनाते हैं फ्लेक्स कंटेनर। करेंगे क्या, जो हमारा पेरेंट है, पेरेंट कौन होगा, जो चाइल्ड को कंटेन करेगा, राइट। इस कंटेनर को लिख लिया, इसमें हम कुछ CSS लिखेंगे, डॉट कंटेनर क्योंकि क्लास है, और यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा, ये फ्लेक्स कंटेनर बन गया, कौन, ये वाला। बट अभी तो यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमने CSS इसमें ऐड नहीं किया अपने HTML में। कैसे ऐड करेंगे, बताओ। सर लिंक टैग के साथ। लिंक टैग में कौन सा टैग यूज होगा, जिसमें हम लोग उसका फाइल का नाम लिखेंगे, स्टाइल HREF। HREF। और REL में क्या होगा, सर अपनी जो इंटरनल फाइल होती है उसे ऐड करने के लिए। नहीं, सर वॉइस लैग हो रही। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी।
Hello, guys, can you hear me? Yes, sir. Yes, Okay, thank you. यार थोड़ा बीच में ना नेट का इशू हो गया था। ना कहाँ थे हम लोग? अच्छा, हम लोग लिंक टैग को यूज कर रहे थे, राइट? हाँ, तो मैं पूछ रहा था ना कि लाइक लिंक टैग में एक एट्रीब्यूट होता है, राइट? REL, उसमें क्या वैल्यू पास करेंगे, देन ये कंसीडर करेगा कि आप इसमें CSS ऐड करने वाले हो। आपने बताया नहीं। सर जो भी हम फाइल बनाते हैं CSS की उसमें सर वही फाइल ऐड करते हैं। नहीं, वो ठीक है। क्या यही होता ना लिंक? ठीक है, आप बोलो लिंक टैग होगा href में, यहाँ पे हम उसका फाइल नेम दे देंगे, राइट? बस, या कुछ और? सर स्क्रीन नहीं सर आपकी आ रही है स्क्रीन। सर स्क्रीन शेयर नहीं की। ओके ओके ओके, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था ना, मैं फिर से कर रहा। यार टाइम बड़ा जल्दी पास हो जा रहा था, हीरो 43 हो गया। अभी दिख रही स्क्रीन? यस सर। यस सर। तो अभी ये वर्क करेगा CSS? क्यों? नो सर। क्यों नहीं वर्क करेगा? हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा था, रिलेशन में क्या लिखूं? स्टाइल शीट। हाँ, यही मैं पूछ रहा था। STYLE राइट? सही है। हाँ, अभी देखो क्या हो गया हमारा, आइटम्स बाय डिफॉल्ट जो इसमें दिख रहे थे, राइट? लेफ्ट सॉरी, टॉप टू बॉटम दिख रहे थे क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट? अभी क्या दिख रहे हैं, सारे एक लाइन में दिखने लगे। अभी ना इसको मैं एक सेकेंड, इसमें भी हम लोग कुछ जो आइटम्स है इसमें कुछ लोग CSS बना दे रहे हैं, कुछ CSS लिख दे रहे हैं। जैसे कि आइटम में लिख दिया डॉट कुछ, चलो इसका विड्थ दे दे रहे हैं, सबका सेम विड्थ दे दिया हर एक का 50 px या 100 px। एंड बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया। एक बॉर्डर देते हैं जिससे पता चले कि हमारा ये आइटम यहीं तक है। बॉर्डर 2px और 2px सॉलिड रेड देखो आइटम्स दिख रहे हैं ना, फॉन्ट काफी छोटा दिख रहा है। अच्छा, कलर भी चेंज कर देते हैं उसका, फॉन्ट का। देखो अभी कैसा ब्लैक कलर दिख रहा है ना, तो इसमें पता नहीं चल रहा है। इसका कलर देते हैं हम लोग वाइट, फॉन्ट का कलर दे दिया वाइट कलर, और फॉन्ट का साइज भी दे देते हैं, फॉन्ट साइज। ये मैं सिर्फ स्टाइलिंग के लिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को डिफरेंस पता चले। अभी फ्लेक्स बॉक्स में हमने सिर्फ इतना ही लिखा कंटेनर में, राइट? ये सब पहले वाला पार्ट चल रहा है। फॉन्ट साइज दे दिया मैंने 20 px, राइट? एंड हाइट भी दे देते हैं इसका, विड्थ एंड हाइट दे दिया 100 px। ठीक, अब आप लोगों को पता चला ना एक एक आइटम। ये फर्स्ट आइटम हो गया, ये सेकंड आइटम हो गया, ये थर्ड आइटम हो गया, एंड ये फोर्थ आइटम हो गया, राइट? अगर मैं इसको फ्लेक्स बॉक्स ना बुलाऊं, डिस्प्ले फ्लेक्स हटा दूं, देने कैसे दिखेगा बाय डिफॉल्ट? ये टॉप टू बॉटम दिखेगा। क्यों? क्योंकि लाइक डिव जो है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, राइट? ब्लॉक एलिमेंट है जो क्या होता है, हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है और फुल विड्थ लेता है। तो अगर मैं विड्थ दे दिया तो इतना ही ले रहा है। अगर मैं विड्थ यहाँ से हटा दूं इसका, राइट, देने को फुल विड्थ ले रहा है, राइट? ये इतना ले रहा है।
हाइट भी हटा दूँ, देन जितना उसकी हाइट होगा ऑटोमेटिक उतना ही लेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से भी हटा ही दे रहा हूँ, बाद में कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। राइट, तो अभी हम लोग इसको फ्लेक्स बॉक्स कैसे बनाएंगे? इसका जो पेरेंट है, राइट, ये आइटम्स का जो पेरेंट है, इसका पेरेंट कौन सा है? ये वाला डिव है। तो इसको हम बनाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स कैसे बनाएंगे? डिस्प्ले नाम की हमारे पास एक सीएसएस की प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू दे देंगे हम फ्लेक्स। जिससे क्या होगा, हमारा कंटेनर फ्लेक्स कंटेनर हो जाएगा। ये वाला जो हमारा कंटेनर हो गया वो क्या हो गया? फ्लेक्स कंटेनर हो गया। और उसके अंदर चाइल्ड हो गए वो क्या हो गए? फ्लेक्स आइटम्स हो गए। राइट, ये डिव हो गया फ्लेक्स कंटेनर, और ये जो चार इसके चाइल्ड है फ्लेक्स आइटम्स हो गए। ठीक है, अब ये टर्म हम लोग बार बार यूज करेंगे। फ्लेक्स कंटेनर बोलेंगे तो आप लोग समझ जाना किसकी बात हो रही है। फ्लेक्स आइटम्स बोलेंगे तो समझ जाना इन सब की बात हो रही है, चाइल्ड्स की बात हो रही है इन सब की। ठीक, ठीक है, तो हमारा फ्लेक्स कंटेनर बन गया। राइट, अब हम इस पे देखते हैं कुछ इसके जो हमारे लाइक जैसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे, जिसपे हम लोग लाइक प्ले करेंगे। ठीक है, जैसे कि अब हम इस पे क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर लेते हैं, डिफरेंस पता चलेगा। ठीक, इसमें देखो पहले क्या है, आइटम 1 है, आइटम 2 है, आइटम 3 है, आइटम 4 है। राइट, और अगर इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स की जगह डिस्प्ले फ्लेक्स तो रहेगा ही, यहाँ पे होगा फ्लेक्स डायरेक्शन का एक फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट एक रो का ही चल रहा है। अगर यहाँ पे हमने कॉलम दे दिया, देन देखो कि एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाएंगे। पहले ऊपर आया, देन उसके नीचे, देन उसके नीचे, देन उसके नीचे। राइट, तो ये फ्लेक्स डायरेक्शन का एक प्रॉपर्टी है इसकी, सीएसएस की, फ्लेक्स डायरेक्शन के लिए, जिससे हम आइटम्स का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। लाइक वो रो में दिखाना या कॉलम में दिखाना। अगर यहाँ पे चाहो तो आप रो दे सकते हो, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। आप नहीं भी दोगे तो भी वो रो ही लेगा जैसे पहले था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि सपोज हम इसको यहाँ लेफ्ट में पूरा जो कंटेनर है, राइट, यहाँ आइटम 1 से लेके आइटम 4 तक, इसको हम यहाँ ना दिखाते, हम मान लीजिए सेंटर में दिखाना चाहते हैं। किसके सेंटर में? इस पूरे लेआउट के सेंटर में। कैसे होगा? जस्टिफाई कंटेंट बाय कंटेंट सेंटर। सेंटर। तो इससे क्या होगा, देखो ये सेंटर में आ गया, लेफ्ट से और राइट से भी। राइट, इसमें सेंटर आ गया। अगर आप ये तो वर्टिकल हो गया, राइट, लेफ्ट एंड राइट। अगर आप वर्टिकल में सेंटर करना चाहो, तो उसके लिए हमारे पास एसएस की एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम्स। उसमें आप सेंटर दे दोगे, वहां से भी सेंटर में आ जाएगा। बट सॉरी, बट हमारा कंटेनर जो है इतना ही है। राइट, अगर हम उसमें कंटेनर का कुछ विड्थ या हाइट दे दें, देन उसमें आपको पता चलेगा। इसकी हाइट दे देते हैं, हाइट दे दिया इसका सपोज 400 px। हाँ, अभी देखो इसका भी बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हाइट का, इससे पता चले। अब देखो ये जो येलो वाला है हमारा कंटेनर है, और जो ब्लू वाले हैं, राइट, ये उसके फ्लेक्स आइटम्स हैं। तो जो जस्टिफाई कंटेंट है वो क्या करता है, एक एक करके फिर से दिखाते हैं। जो जस्टिफाई कंटेंट है वो हमारा क्या करता है, हॉरिजॉन्टली उसको सेंटर करता है। जैसे देखो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टली सेंटर में हो गया। हाँ, हॉरिजॉन्टली मतलब इसको मेन एक्सिस बोलते हैं। इसमें दो एक्सिस होते हैं मेन एक्सिस, एक होता है मेन एक्सिस, राइट, और एक होता है लाइक उसका जो दूसरा वाला एक्सिस है उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, बट ये एक होता है मेन एक्सिस, दो ही एक्सिस होते हैं। जो पहला वाला होगा मेन एक्सिस होगा। अगर आप रो में कर रहे हो, राइट, बाय डिफॉल्ट ये रो ही होता है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो। देन मेन एक्सिस कौन सा होगा, ये लेफ्ट टू राइट होगा। और अगर आप इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दोगे, देन मेन एक्सिस का रिवर्स हो जाएगा, टॉप टू बॉटम हो जाएगा। जैसे मैंने कॉलम किया, अब देखो मेन एक्सिस के हो गया टॉप टू बॉटम वाला। सो ये यहाँ से सेंटर किया। अब इसको अगर हॉरिजॉन्टली करना हो कॉलम्स के केस में, देन आपको अलाइन आइटम सेंटर करना पड़ेगा।
दोनों केस में हो गया, राइट। तो एक ही पढ़ो, 2 पढ़ोगे दिन कंफ्यूज हो गए, दूसरा इसके जस्ट रिवर्स कर लेना, फ्लेक्स डायरेक्शन रो ही पढ़ो सेंटर के केस में। ठीक है। सो डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है, हमारा कंटेनर बनाता है, फ्लेक्स कंटेनर बनाता है, और उसके अंदर चाइल्ड्स होते हैं, उसको फ्लेक्स आइटम्स बनाता है, राइट। फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करता है कि उसके अंदर जो हमारे चाइल्ड्स हैं, फ्लेक्स आइटम्स हैं, उसका डायरेक्शन क्या होगा, लाइक आप उसको रो में दिखाना चाहते हो या उसको कॉलम में दिखाना चाहते हो, ठीक। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, ये अगर ये रो है देन ये क्या करेगा, उसको हॉरिजॉन्टली सेंटर में करेगा। उसको कैसे सेंटर में करेगा, हॉरिजॉन्टली, देखो ना लेफ्ट टू राइट में उसको सेंटर किया है, टॉप एंड बॉटम में भी सेंटर नहीं हुआ है। अगर टॉप एंड बॉटम में भी सेंटर में करना हो तो उसको क्या करेंगे, अलाइन आइटम भी सेंटर देंगे, ठीक है। बैकग्राउंड तो इधर लास्ट में करते हैं, इसका मतलब नहीं, सिर्फ इसको लर्निंग के लिए ले रखा है, इससे अपन को पता चले, ठीक है। और इसमें क्या क्या ये तो सेंटर करने का हो गया, इसमें ना और भी चीजें होती हैं, जैसे एक करके दिखा दे रहा हूँ। जस्टिफाई कंटेंट किसके लिए होता है, हॉरिजॉन्टली के लिए, हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट के लिए होता है। अगर सेंटर दोगे सेंटर में जाएगा। तो इसके और भी है, फ्लेक्स स्टार्ट है, फ्लेक्स एंड है, राइट। और क्या क्या, हाँ, अगर आप स्टार्ट करोगे सेंटर ना करके फ्लेक्स स्टार्ट करोगे, कहाँ दिख रहा है कहीं, ये फ्लेक्स स्टार्ट करोगे, देखो बिल्कुल फ्लेक्स जहाँ से हमारे फ्लेक्स का जो कंटेनर स्टार्ट हुआ है वहाँ चला जाएगा, देखो कंटेनर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ आ गया। और अगर आप इसको फ्लेक्स एंड करोगे तो उस लाइन में जहाँ एंड हो रहा है वहाँ चला जाएगा, देखो उधर चला गया। और सेंटर का तो भी मैंने दिखाया ही, ठीक। सेम इसमें भी चलेगा, अलाइन आइटम्स में भी। अगर आप अलाइन आइटम्स यहाँ टॉप दोगे, राइट, टॉप होता है नहीं, स्टार्ट होता है, इसमें भी फ्लेक्स अलाइन आइटम्स आप स्टार्ट दोगे देन टॉप पे चला जाएगा, देखो टॉप पे ही है। अगर आप अलाइन आइटम्स इसको सेंटर दोगे देन बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, आगे ना। अगर आप इसको एंड दोगे देन बिल्कुल बॉटम में चला जाएगा, देखो बिल्कुल बॉटम में आ गया, ठीक है। तो ये अपने यूज केस के हिसाब से हम अपना लेआउट डिफाइन करेंगे, ठीक। और इसमें क्या पढ़ना था हमें, फ्लेक्स में, फ्लेक्स के आइटम्स के कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग। वन सेकंड गाइस। हाँ, I'm back.
ओके, और क्या था हमारा, ये क्या क्या करता है, राइट? उसको लाइक हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली हमने देख लिया, राइट? अलाइनमेंट एंड ग्रो एंड सीक का है, एंड देन रैप का, राइट? रैप करने का, ठीक है, वो भी करते हैं, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सो रैप वाला कब आएगा, जब हमारे पास ज्यादा बहुत सारे चाइल्ड आइटम्स होंगे, राइट? जो एक रो में नहीं दिखेंगे। जैसे अभी क्या है, एक रो में सारे दिख रहे हैं, राइट? क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे हैं आइटम्स, अगर हमारे ज़्यादा स्पेस लेंगे फिर हमें उसको नेक्स्ट लाइन में उसको रैप करना होगा, राइट? तो इसको कर देते हैं, इसका ना विड्थ हम लोग बढ़ा देते हैं, एक क्या कर देते हैं 500, चाइल्ड की बात हो रही है, 500 किया, देन ऑटोमेटिक ये चारों आ गया एक लाइन में। बट अगर हमारे पास एक और आइटम होता, सपोज यहाँ पे आइटम 5 है, देन वो भी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है। क्यों एडजस्ट हो रहा है? एडजस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स, हाँ, क्योंकि हमने रैप नहीं किया, राइट? तो उसके लिए हमें यहाँ पे रैप की प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें रैप की प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी इसकी, फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप बाय डिफॉल्ट नो रैप होता है, अगर हम रैप देंगे देन वो रैप होगा, नेक्स्ट लाइन में जाएगा, जैसा कि अभी जा रहा है, ठीक है। देखो 1 2 3 3 आइटम्स ने एक रो में लिया एंड बाकी नेक्स्ट लाइन में कर दिया, ठीक। बट वो इतना स्पेस क्यों आ रहा है बीच में? ये फ्लेक्स कंटेनर की वजह से। क्यों? क्योंकि हमने उसको बोल दिया है कि ये लाइक अलाइनमेंट उसका होगा कैसे, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर में होगा। सॉरी, एंड दे दिया था हमने ना, इसीलिए सेंटर में किया होता है देन सेंटर में आता। हाँ, अभी सेंटर में, ये भी ऊपर वाला भी या नीचे वाला भी, बट इन दोनों के बीच में अभी भी गैप है। तो क्यों आ रहा गैप? फ्लेक्स आइटम सेंटर, हाइट दे रखा है हमने, ठीक है। तो हाइट आप दोगे तो उसी अनुसार होगा ना, क्योंकि अपने कंटेनर की हाइट यहाँ पे बढ़ा रखी है पहले से ही, और जो हमारा आइटम्स है उसमें एडजस्ट नहीं हो रहा है, राइट? उसकी उतनी स्पेस नहीं है, पूरा कंटेनर में खाली स्पेस बच रहा है, देन इसलिए बीच में वो खाली स्पेस दिख रहा था, तो मैंने हाइट वहां से हटा दिया, ठीक है। हाँ, एक और था ना इसमें, कहाँ गया? हाँ, मैं बताया था ना कि अगर हम चाहें तो उसका ऑर्डर भी रिवर्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ 1 2 3 की जगह अगर मैं चाहूँ कि 1 यहाँ से स्टार्ट हो, राइट से, राइट? 1 यहाँ से, देन 2, देन 3, देन यहाँ 4, देन 5 दिखे ऐसे, देन उसके लिए हमारे पास यहाँ ना फ्लेक्स डायरेक्शन में रो रिवर्स का होता है, रो रिवर्स। ये रो में रिवर्स ऑर्डर में दिखेगा। देखो अब यहाँ से 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ, देन 2 यहाँ से, देन 3 यहाँ से, देन नेक्स्ट लाइन फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ 4, देन 5। सेम सेम आपका कॉलम रिवर्स में भी होता है। कॉलम रिवर्स क्या होता है? कॉलम, सर अगर हम मतलब इन आइटमों के बीच में अगर थोड़ी स्पेस चाहे तो वो कैसे होगा? इस आइटम के बीच में स्पेस के लिए तो मैंने बताया था ना इससे पहले, मैं मार्जिन एंड पैडिंग का, तो आप यहाँ दे सकते हो आइटम में। देखो, आप यहाँ से देखो मार्जिन पैडिंग कैसे अप्लाई करोगे। यहाँ से इंस्पेक्ट करो और यहाँ आ जाओ, उस पर जो मैंने दिखाया था उस दिन, क्या बताया था, इसका जो बॉक्स मॉडल दिखाया था। देखो, ये कंटेंट क्या है, 500 by 100, ये टोटल कंटेंट ले रहा है, राइट? तो अगर आप इन दोनों के बीच में अगर स्पेस दोगे, राइट, मीन्स कि दो एलिमेंट के बीच में स्पेस, तो मैंने इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी, मार्जिन या पैडिंग? सर पैडिंग। नहीं, गलत, मार्जिन बताई थी मैंने, यहाँ लिखा भी था, किस क्लास में था,
यस सर, मार्जिन में सर आउटसाइड मिलती है स्पेस। हाँ, मैंने बताया था ना, दूसरे एलिमेंट्स को क्या करता है, सेपरेट करता है, ये ना स्पेस। स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर दैट सेपरेट्स द एलिमेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट। वही आप बोल रहे हो राइट, कि दो एलिमेंट के बीच में स्पेस देना, मतलब कि हमें मार्जिन अप्लाई करना होगा। तो किस पे करेंगे, ये चाइल्ड्स हैं, एक इस चाइल्ड पे अप्लाई करोगे, मान लिया आप इस पे 5 पे अप्लाई करना चाहते हो, देन आप यहाँ 5 पे जाओगे, इस पे अप्लाई कर दोगे तो इसके चारों तरफ हो जाएगा। बट क्लास राइट, सब पे मैंने सेम क्लास लिख रही, आइटम 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 सेम क्लास, एक पे अप्लाई करोगे सब पे हो जाएगा। जैसे मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ, यहाँ ये आइटम है, इस पे मैं कुछ लिख दूंगा, मार्जिन सपोज दे दिया मैंने, मार्जिन 10px, और सबके बीच में इतना गैप दिखने लगेगा 10px का, है ना। मैंने कॉलम रिवर्स किया, इसलिए आइटम यहाँ से स्टार्ट हुआ है। फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने क्या कर दिया है, कॉलम रिवर्स कर दिया ना। अब सिर्फ कॉलम दे दो, मैं आपको सही ऑर्डर में दिखेगा, ठीक है। यह एक तरीका लिखने का। और अगर आप चाहते हो कि नहीं हमारा ये जो स्पेस है राइट, यहाँ देखो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है एंड इसके बीच में बराबर है, देन यहाँ सॉरी यहाँ ऊपर बिल्कुल कम दिख रहा है, देन बीच में बराबर है, देन यहाँ पे भी है राइट। उसके लिए भी होता है, उसके लिए भी हमारे पास एट्रीब्यूट है, सॉरी CSS में एक प्रॉपर्टी है। पहले इसको करते हैं रो, फिर दिखाते हैं। तो ये अगर आप बीच में स्पेस दोगे लाइक हॉरिजॉन्टली, इधर लेफ्ट एंड राइट में अगर स्पेस देना चाहते हो राइट, देन जस्टिफाई कंटेंट में होगे। तो यहाँ सेंटर की जगह सेंटर की जगह बहुत सारी स्पेस की प्रॉपर्टी, स्पेस इवनली होता है, देन स्पेस अराउंड होता है, वो भी दे सकते हो। जैसे स्पेस अराउंड दोगे मतलब कि इक्वल स्पेस होगा हर एक एलिमेंट पे। देखो हर एक एलिमेंट के हॉरिजेंटली इक्वल स्पेस है। जैसे हम देखोगे लेफ्ट में, आइटम 1 के लेफ्ट में राइट, यहाँ पे जितना स्पेस है इसके इतना राइट में भी है, यहाँ पे भी उतना ही है। और सेम इधर भी आइटम 2 के जितना लेफ्ट में स्पेस है इधर, उतना उसके राइट में भी है। बट हमने पैडिंग पहले, मार्जिन पहले से दे रखी है, इसे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए मार्जिन। क्या हो गया, हाँ स्पेस बचा ही नहीं भी, है ना, उसने पूरा कंटेन कर लिया। इसको अगर आप थोड़ा इसका हाइट या विड्थ थोड़ा घटाओ बढ़ाओगे देन स्पेस दिखेगा। अब देखो दिख दिख रहा है। वो क्यों नहीं दिख रहा था पता है? क्योंकि जो 500 था राइट, वो ऑटोमेटिक आ ही जा रहा था, पहले स्पेस बच ही नहीं रहा था। ये स्पेस कब लेगा, जब खाली रहेगा तब ना ये स्पेस इवनली लेगा। ठीक, ये हो गया स्पेस अराउंड, मतलब कि हर आइटम के चारों तरफ, सॉरी नॉट चारों तरफ, लेफ्ट एंड राइट में सेम स्पेस होगा। लाइक अगर यहाँ से यहाँ तक अगर 50px है, देन इसके राइट में भी 50px होगा, यहाँ तक 20 तक। इसके भी लेफ्ट में 50px होगा, इसके राइट में भी सेम इसके सेम इसके सेम इसके। ये होता है स्पेस अराउंड, मीन्स उसके दोनों साइड में। एक होता है स्पेस इवनली, स्पेस इवनली अभी क्या बिल्कुल बराबर होगा दोनों साइड में। देखोगे आइटम इधर जितना स्पेस है उधर इतना ही, दोनों के बीच में भी, इसमें भी, इसमें भी, और ठीक। और यहाँ देखोगे दो आइटम थे, सॉरी पहले रो में दो आइटम्स थे, तो भी स्पेस इक्वल इक्वल है। और दूसरे आइटम में, सॉरी दूसरे रो में सिर्फ 2 ही आइटम है, फिर यहाँ पे भी जो अवेलेबल स्पेस है वो भी इक्वल है, जितना यहाँ है इतना यहाँ है, इतना। यहाँ मुझे कैलकुलेट नहीं करना पड़ा कि मुझे यहाँ इतना पिक्सल देना है, इतना परसेंट देना है, कुछ नहीं। ये ऑटोमेटिक मैंने स्पेस इवनली दिया, तो जितना भी इसमें खाली स्पेस था, खाली स्पेस इसने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके एक एक आइटम्स को उसने दे दिया। ठीक। और एक होता है स्पेस बिटवीन, जो उसके बीच में स्पेस देगा बराबर में।
देखो उन सबके बीच में बराबर स्पेस है। एक आइटम इधर हुआ, आइटम 2 हुआ, इसके बीच में इतना होगा, उतना ही दूसरे और तीसरे के बीच में होगा। तो पहले में 3 आइटम्स थे, राइट, 3 आइटम्स थे, तो उसके बीच में इसने इतना स्पेस दे, इतना खाली था। और दूसरे रो में जहाँ आइटम 4 एंड 5 है, उसमें उसके बाद इतना स्पेस खाली था, तो उसने दोनों के बीच में इतना ही दे दिया। अगर मैं एक और आइटम इसमें बना दूं, यहाँ पे मैं आइटम 6 बना दूं, देन आप देखो जितना रो 1 होगा जैसे, वैसे रो 2 भी होगा। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टली के लिए हो गया, क्योंकि हम लोग अभी जो स्पेस इवनली या स्पेस अराउंड या स्पेस बिटवीन दे रहे थे, वो किस पे दे रहे थे हम लोग? जस्टिफाई कंटेंट पे दे रहे थे, और ये किसके लिए था? सिर्फ हॉरिजॉन्टली के लिए था, मेन एक्सिस के था। ये सेम वैल्यू हम इस पे भी दे सकते हैं, अलाइन आइटम्स पे, जो किसी वर्टिकली चलता है। अगर हम यहाँ पे दे दें स्पेस वाला एट्रीब्यूट, स्पेस इस पे नहीं होता क्या? नहीं होता इसमें, हाँ इसमें 3 ही होता है वाला आइटम, एक स्टार्ट होगा, एक एंड होगा एंड एक सेंटर होगा। वो सिर्फ लेफ्ट इस पे होता है, जस्टिफाई कंटेंट में होता है, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, स्टार्ट एंड एंड सेंटर। ठीक, इसमें है किसी को कोई डाउट अभी तक इसमें? अभी हम लोग कंटेनर वाले एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं, कंटेनर की जो सीएसएस प्रॉपर्टीज होती है। चाइल्ड पे हम लोग कभी गए नहीं है। नो सर। ओके, हाँ, तो रैप वाले आगे बढ़ते हैं। हमने सिर्फ फ्लेक्स रैप दिया था, जिससे क्या हुआ कि अगर हमारे पास ज़्यादा आइटम्स हैं और हमारे पास अवेलेबल स्पेस नहीं है उस रो में, देन जो बाकी आइटम्स थे वो कहाँ जा रहे थे? नेक्स्ट रो में चले जा रहे थे, है ना? इसमें मैंने आइटम 1 to 6 दिया, बट फर्स्ट रो में कितने आइटम आ रहे थे? सिर्फ 3 ही एडजस्ट हो पा रहे थे, तो बाकी वाले कहाँ चले गए? नेक्स्ट रो में। अगर हम यहाँ पे CSS में ये वाला जो CSS की मैंने प्रॉपर्टी लगा रखी है, फ्लेक्स रैप का रैप, अगर इसमें नो रैप कर दूं, देन नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, सब उसी रो में एडजस्ट हो जाएगा खुद को श्रिंक करके। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे रैप देना जरूरी है अगर आप उसको चाहते हो कि जो एक्स्ट्रा जो स्पेस जो नए आइटम्स आ रहे हैं वो नए नेक्स्ट लाइन में चले जाएं, देन आपको फ्लेक्स रैप में रैप देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, ये नेक्स्ट लाइन में चले गए। इसमें ना एक यहाँ पे एक रैप रिवर्स भी होता है, रैप रिवर्स। इसमें देखते हैं क्या होता है। देखो रैप तो हुआ बट रिवर्स ऑर्डर में हुआ, राइट। पहले क्या हो रहा था कि 1 2 3, देन नेक्स्ट लाइन से 4 एंड 5 एंड 6 दे रहा था। अभी क्या रैप हो रहा है बट रिवर्स में हो रहा है। पहले क्या हुआ, पहले इधर से 6 दिखाया, देन 5, देन 4, देन 3, देन 2 एंड देन 1, राइट। ठीक, सो इसमें 3 हो गए, रैप, रैप रिवर्स एंड नो रैप। रैप वाले में किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो फ्लेक्स के जो आइटम्स है, राइट। ये जो आइटम्स है इसमें हम लोग कुछ फ्लेक्स का लिखेंगे। अभी तक देखो इसमें कोई फ्लेक्स वाली कोई भी सीएसएस की प्रॉपर्टी हमने नहीं लिखी है, सिर्फ विड्थ, हाइट, कलर, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड एंड बॉर्डर, यही सब हमने अप्लाई किया है, राइट। तो इसमें भी हम लोग कुछ देख लेते हैं क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। सीएसएस 1 मिनट में चार्जर ऐड कर दो।
ठीक है। हाँ, इसके ना देखते दूसरा वाला क्या था, ग्रो एंड श्रिंक वाला। सो ये किस पे अप्लाई होगा, जो हमारा जो फ्लेक्स आइटम्स होते हैं ना उस पे अप्लाई होगा, क्योंकि आइटम्स श्रिंक होंगे या ग्रो करेंगे, राइट। ये जो आइटम्स हैं 1 2 3, इसी को या तो ग्रो करेगा या तो श्रिंक हो। ग्रो करने मतलब क्या, कि जो स्पेस है इधर जो खाली है, राइट, येलो कलर का, अगर इसको 1 कर देंगे वो क्या करेगा, इसको कवर कर लेगा। और जिस पर श्रिंक कर देंगे, मान लिया हमारे पास एक दूसरे सारे आइटम सटे हुए हैं, स्पेस नहीं है, देन जिसको हम श्रिंक बोल देंगे वो खुद को एडजस्ट कर लेगा, हमें खुद को श्रिंक कर लेगा। बट हमने यहाँ पे ऑलरेडी विड्थ दे रखी है, राइट। सो ग्रो एंड श्रिंक तो इस पे वर्क करेगा नहीं, क्योंकि मैंने फिक्स विड्थ यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है। इसको कैसे करें, कुछ ना हम लोग आइटम्स रखते हैं कॉपी करके, एक बनाते हैं कुछ पेज टाइप का स्मॉल सा, क्रोमा का ही लेते हैं। ये इमेज उठाया, कॉपी इमेज एड्रेस और इमेज डाल दे रहे हैं इसमें। img src this, नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा? क्योंकि इमेज का पाथ गलत है इसलिए नहीं आया। अपन इमेज न्यू टैब, ये बात है ना। ठीक है, अभी इमेज दिख रहा है, इमेज दिख रहा है, बट इमेज का साइज इतना बड़ा है कि पूरा फ्लेक्स बॉक्स से ही वापस आ जा रहा है, उससे बाहर चला जा रहा है। देन वैसे देना तो नहीं चाहिए, बट हम लोग साइज देंगे इसका, हम लोग कुछ साइज देंगे इमेज का, क्योंकि हम लोग अभी इमेज रिस्पॉन्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फ्लेक्स बॉक्स पढ़ रहे हैं। डॉट कंटेनर और उसके अंदर इमेज, ये किसका एग्जांपल है, ये जो स्पेस वाला है। यार बात तो वही पड़ी, फिर हमें यहाँ से विड्थ देना ही पड़ेगा, कोई ना, करके देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। हाइट दे रखी है क्या मैंने इसकी, और भी ले लेते हैं इमेज। तो हो गया, तीन हो गया, इतना ही करते हैं, फिर देखते हैं कैसे वर्क करता है। ठीक, तो एक आइटम हमारा ये हो गया आइटम 1, जिसमें ये इमेज को लेके, और ये है दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, और चौथा ऐसा है, और पांचवा ऐसा है। छठवा हमारा यहाँ दिख रहा है, क्योंकि मैं रैप किया था, नेक्स्ट रो में जा रहा है, राइट।
अब हम इसमें अप्लाई करते हैं, लाइक फर्स्ट देखें हम लोग ग्रो वाला। तो किसी एक एलिमेंट हम देखते हैं, अप्लाई करते हैं ग्रो का, ग्रो की जो प्रॉपर्टी होती है सॉरी, इसके लिए फ्लेक्स ग्रो, और अगर हमने यहाँ पे 1 दे दिया, राइट, देखते हैं कैसा दिख रहा है। अभी इसको हटा देंगे। अच्छा, अभी क्या हो गया, सब पे अप्लाई हो गया ना, क्योंकि सेम कॉमन क्लास सब पे है, राइट। सारे जो हमारे चाइल्ड आइटम्स हैं, फ्लेक्स आइटम्स हैं, सब पे अप्लाई हो रहा है। हाँ, एक एग्जाम्पल यहाँ बच रहा है, लास्ट वाला देखो, आइटम 6 दिख रहा है ना, आइटम 6 आप देख रहे हो। हाँ सर। देखो, जब फ्लेक्स ग्रो हम नहीं दे रहे हैं, राइट, देन क्या कर रहा है, फ्लेक्स आइटम जो हमारा फ्लेक्स आइटम 6 है, राइट, ये उतना स्पेस ले रहा है जितना उसमें कंटेंट है, उतना ही ले रहा है ना, उससे ज़्यादा नहीं ले रहा है। उतना क्या है, जो येलो वाला पार्ट है वो कंटेनर का पार्ट, उतना क्या है, ब्लैंक है, खाली है। और जैसे हम इस पर क्या कर रहे हैं, फ्लेक्स ग्रो 1 प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब ये हुआ कि जो भी अवेलेबल स्पेस होगा ये खुद को उसके अनुसार ग्रो कर लेगा। देखो, अप्लाई था ना, जैसे मैंने अप्लाई किया फ्लेक्स ग्रो 1, मैंने क्या किया, खुद को यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा खुद का अपना पूरा स्पेस ले लिया, ब्लू कलर वाला। तो फ्लेक्स आइटम 6 जो है, सिर्फ यहीं तक ना रह के, टेक्स्ट तक सीमित ना रह गए, यहाँ से लेकर जितना स्पेस खाली था यहाँ से एंड तक, इतना खुद को ग्रो कर लिया, राइट। ये होता है ग्रो का। अभी हमारे पास क्या है, जो मैं यहाँ तीनों एग्जाम्पल लिया इमेज वाला, सबका एक्चुअली साइज सेम है, तो इसलिए इसमें पता नहीं चल रहा है, राइट। बट कई बार क्या होगा कि इसमें लाइक फर्स्ट वाले में इमेज साइज छोटा होगा, राइट। देन इसको इक्वल स्पेस लेने की जरूरत नहीं है। कोई आइटम होगा जिसमें क्या होगा, कंटेंट कम होगा और खाली स्पेस होगा, देन वो खुद को क्या कर लेगा, ग्रो कर लेगा, जिससे हमारा यूआई जो है बेटर दिखेगा। प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग ना, तो उसमें हम लोग इसका यूज देखेंगे, राइट। आई मीन उसमें ज़्यादा ही समझ में आएगा। अभी आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ो, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट कोई एक होता है श्रिंक का, फ्लेक्स श्रिंक, इसका जस्ट रिवर्स है। फ्लेक्स श्रिंक 1 दे दिया मैंने, इसमें पता नहीं चलेगा। सॉरी गाइस। जो फ्लेक्स श्रिंक होता है, राइट, क्या होता है कि मान लिया कोई हमारा एक एलिमेंट है जो लाइक फ्लेक्स आइटम है, जो ज़्यादा स्पेस ले रहा है, राइट, बट उसको उतना स्पेस नहीं मिल रहा है। कोई दूसरा आइटम है जो जिसकी आइटम अलग, जिसकी विड्थ ऑलरेडी ज़्यादा है, उसमें कंटेंट की कमी है, राइट। तो हम चाहेंगे कि वो खुद को क्या कर लें, खुद को श्रिंक कर लें। जो आइटम उसके आसपास है, जिसको ज़्यादा अवेलेबल स्पेस है, उसको ग्रो होने दे, राइट। उस केस में जिसमें कम स्पेस है, कम कंटेंट है, उसको हम श्रिंक लिख देंगे, उसको श्रिंक जो प्रोवाइड कर देंगे, वो खुद को क्या कर लेगा, श्रिंक कर लेगा अवेलेबल स्पेस के हिसाब से। तो इसका जस्ट रिवर्स होता है। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे उसका, दिन फिर लगेगा टाइम। ये ना हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो इसको अच्छे से देखेंगे, आप लोग याद दिलाना, फ्लेक्स रैप का एंड फ्लेक्स ग्रो का, ठीक है। तो ये हमने बेसिक सा देख लिया है, लाइक फ्लेक्स लेआउट में होता क्या है। इसमें भी अभी और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग सीधा प्रोजेक्ट में सीखेंगे, क्योंकि एक एक चीज़ यहाँ बताना, राइट, वो टाइम कंज्यूमिंग ही है। डायरेक्ट हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाएंगे कल से उसमें देखेंगे। आज भी टाइम नहीं बचा, नहीं तो हम असाइनमेंट कर लेते, बट ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें फ्लेक्स बॉक्स में? नो सर। नो सर। ठीक है, तो कल ना हम लोग असाइनमेंट करेंगे, जो मैंने असाइनमेंट दिया था पहले यस वो सर। करेंगे। उसके बाद कोई एक क्लोन बनाएंगे, देन मैं आप लोगों को कोई दूंगा, एक